और बड़ी खबर इस बीच लखनऊ से गुड्डू मुस्लिम का धमकी भरा खत मिला। आलमबाग के देवेंद्र तिवारी को मिला धमकी भरा खत। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र तिवारी की गाड़ी पर चस्पा मिला यह खत। 20 लाख रुपए लेकर प्रयागराज आने को कहा गया है। देखिए उसकी गाड़ी पर यह पत्र चस्पा हुआ मिला और यह कहा जा रहा है कि यह गुड्डू मुस्लिम द्वारा लिखा गया खत है। इसमें नीचे गुड्डू मुस्लिम लिखा गया देवेंद्र तिवारी की गाड़ी पर। और ये देखिए देवेंद्र तिवारी तुझे इतनी बार समझाया लेकिन फिर भी तू नहीं मान रहा। तेरी पीआईएल की वजह से हम मुसलमानों के पेट पर लात पड़ी। तुझे इतनी बार समझाया लेकिन तू मान नहीं रहा। और देखिए फिर उसके बाद में लिखा जाता है कि तू योगी के कहने पर पीआईएल करके बहुत उछल रहा है। तेरी इसी पीआईएल की वजह से हम लोगों के सारे स्लॉटर हाउस बंद हो गए हैं। अब तू देख तेरा क्या हश्र होता है। इतनी गोलियां मारी जाएंगी कि पुलिस भी कंफ्यूज हो जाएगी। कल 20 लाख रुपए लेकर इलाहाबाद पहुंच जाना अपनी गाड़ी से। वहां मेरे आदमी आकर तेरे से ये पैसे ले लेगा। भाभी ने कहा कि सभी अभी सांसद जी ही मरे हैं, हम लोग अभी जिंदा हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोगों के साथ क्या होना है। तुम तीनों को मारकर ही हम लोग मरेंगे। तो ये देखिए ये वो लेटर है। तू योगी और अमिताभ यश तुझे नहीं पता हम लोगों का अंडरवर्ल्ड तक पहुंचे तेरा। अब यहां पर देखिए फिर उसके बाद में योगी को लेकर असभ्य शब्द लिखे जाते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और फिर लिखा जाता है कि तू बख्शा नहीं जाएगा। अगर तू उनके नाम पर कूद रहा है तो जरा सजग हो जा, क्योंकि हमें तो अपना हश्र पता है लेकिन तुझे जरूर मौत के घाट उतार देंगे और इतनी गोलियां उतारेंगे कि जो पुलिस होगी वो भी कंफ्यूज हो जाएगी। तो देखिए धमकी भरा खत। कहा कि तेरे कारण, तेरी पीआईएल के कारण हमारे स्लॉटर हाउस बंद हो गए, हमारे पेट पर लात पड़ी है। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी। पत्र में साफ साफ धमकी भरे लहजे में लिखा गया है कि तेरे कारण स्लॉटर हाउस बंद हुए, हमारे पेट पर लात पड़ी, अब 20 लाख लेकर आ। और भाभी जी ने कहा है कि भले ही सांसद जी मर गए हो लेकिन हम अभी जिंदा हैं। ये जो कारस्तानियां हैं ये बताती हैं कि गैंग का ऑपरेशन कैसे होता था, कैसे गुड्डू मुस्लिम की या साबिर की या साइसा परवीन की भूमिका किस तरीके की रही गैंग को लेकर के। और इस तरीके से लगातार व्यापारियों पर लगातार ऐसे लोग जो किसी रूप में लाभ भी पाते रहे होंगे इस पूरे नेटवर्क का, लेकिन उससे कनेक्टेड थे और उन पर दबाव बना करके उगाही कोशिश की जा रही थी। ये बात भी स्टैब्लिश हुई है इन तमाम खतों, तमाम व्हाट्सएप चैट या तमाम वीडियोस के माध्यम से या जो ऑडियोज जो है वो सामने आए हैं उनके माध्यम से कि अतीक अहमद के साबरमती जेल ट्रांसफर होने के बाद उसके प्रभुत्व में कमी आई थी। जो सरकार की मंशा थी उसके जेल ट्रांसफर के पीछे वो प्रभाव जो है वो कम होता दिखाई पड़ा था। उसके नाते इन तमाम लोगों की जो वसूलियां थी, रंगदारी थी, इनमें जो है वो कहीं ना कहीं कमी आई। लेकिन इस पूरे परिस्थिति को कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के माध्यम से एक दबाव बना करके वापस जो है वो उस ताकत को हासिल करने की चेष्टा इन लोगों के मन में थी और इसीलिए किसी भी तरह की क्रिमिनल गतिविधि करने को ये तैयार थे। और इसीलिए एक तरफ नाबालिग लड़के भी, छोटे लड़के भी जो अतीक अहमद के थे, कम उम्र के थे, पढ़े लिखे, जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे, वो भी अपराधी बनने की तरफ उनका झुकाव दिखा। एक तरफ अतीक अहमद का वो भाषण भी वायरल होता है जिसमें वो मुस्लिम बच्चों को पढ़ने लिखने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पढ़े लिखे लड़के अपराध की तरफ आकर्षित होते हैं, अपराध की दुनिया की तरफ आकर्षित होते हैं। उसी तरीके से गुड्डू मुस्लिम, साइसा परवीन, ये सब एक बड़ी साजिश को बार बार रचते हुए दिखाई पड़ते हैं अलग अलग किरदारों के रूप में। और इसीलिए इस तरह के इस पत्र में भी बार बार इस तरह की धमकी देकर के एक दबाव बनाने की कोशिश, एक्सटॉर्शन मनी लेने की कोशिश, एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश जो है वो चौतरफा हुई है और वही चीजें जो है बार बार एक्सपोज हो रही है। जी, अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपना कनेक्शन बताना, खौफ पैदा करना। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए इसे कहते हैं आम भाषा में कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।